Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Sector 16A, फरीदाबाद। आज हम डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि BTTM सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसमें आज हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के बारे में अक्सर सुना जाता है और डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ास्टर साइकिल के लिए पहले से ही प्लानिंग बनाई जा सकती है। डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखते ही प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया जा सकता है। डिज़ास्टर एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट है जो सडनली अकर करता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू UNISDR, डिज़ास्टर एक सीरियस डिस्ट्रप्शन है जो कम्युनिटी के फंक्शनिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें लार्ज स्केल पर ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट लॉसेस होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। डिज़ास्टर किसी भी कम्युनिटी की एबिलिटी से, उसके सामर्थ्य से परे होता है। कम्युनिटी अपनी सामर्थ्य के अक्षमता के अनुसार उसको फेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को हम कई तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स, वाइल्ड लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह से इम्पैक्ट पड़ते हैं। इम्पैक्ट्स को स्टडी करते हुए हम यदि देखें कि जेंडर के अकॉर्डिंग डिज़ास्टर के इम्पैक्ट वेरी करते हैं। देखा जाता है कि मेल और फीमेल दोनों के ऊपर डिज़ास्टर के बाद या डिज़ास्टर के तुरंत बाद उसका प्रभाव अलग अलग देखा जाता है, जिसमें फीमेल के ऊपर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे वुमेन एंड गर्ल्स के लिए डिज़ास्टर के दौरान या पोस्ट डिज़ास्टर सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस बनी रहती है, जिसके वजह से उनका फिज़िकल या साइकोलॉजिकल हरासमेंट बेसिक नीड्स के लिए, जैसे फूड, शेल्टर और सिक्योरिटी एट्सेट्रा के लिए भी हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी यंग गर्ल्स, वुमेन, उनके लिए भी अलग अलग डिज़ास्टर का इम्पैक्ट रहता है। कुछ बायोलॉजिकल वेरिएंस होता है मेल और फीमेल में, तो उसके अकॉर्डिंगली भी डिज़ास्टर का इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर ज़्यादा नकारात्मक देखने को मिलता है, क्योंकि उस दौरान उनको कुछ अलग मेडिकल हेल्थ या कुछ अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ उनके अलग हेल्थ इश्यूज़ होते हैं महिलाओं के, जो डिज़ास्टर के दौरान उनके लिए क्रिटिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, डिज़ास्टर की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती हैं और कई तरह के डिलीवरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनके लाइफ में आ जाते हैं। अलग अलग स्टडी रिफ्लेक्ट करती हैं कि अर्थक्वेक या सुनामी या इस तरह के डिज़ास्टर आने की वजह से महिलाओं की फिज़िकल और मेंटली हेल्थ के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। 1984 भोपाल जो गैस त्रासदी हुई, उसकी वजह से भी महिलाओं के
ऊपर काफ़ी लॉन्ग टर्म तक बुरे असर पड़ते रहे, ये स्टडी दिखाती हैं। इसके अलावा कई तरह के उन्हें फिज़िकल हरासमेंट का फेस करना पड़ जाता है और डिज़ास्टर के बाद महिलाएं ओवरबर्डन महसूस करती हैं, क्योंकि कई बार उनके लाइफ पार्टनर या फैमिली मेम्बर का जब लॉस हो जाता है तो उन्हें सभी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल प्ले करने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब लेडीज़ के उनके लाइफ पार्टनर या उनके फैमिली मेम्बर, हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो उनको या उनके बच्चों को प्रॉपर्टी जो उनका हक बनता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। वो उनके फैमिली में जो रिलेटिव हैं वो उन्हें उससे अलग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी कुछ इंसिडेंट, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं डिज़ास्टर की वजह से, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म तक नुकसान पहुंचाता है। दूसरे इम्पैक्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्योंकि डिज़ास्टर की वजह से जब लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को खोते हैं तो उसकी वजह से उनकी लाइफ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। वो चाहे मेल, फीमेल या टीनेजर्स, एज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसमें जो इन्फेंसी स्टेज है, टीनेजर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, यंग बॉयज़ हैं, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर, आगे के लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा इसके ऊपर असर पड़ता है और उनकी साइकोलॉजी के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है। इसके बाद इमोशनल शॉक्स भी उनके ऊपर होते रहते हैं और यंग जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते रहते हैं। डिज़ास्टर इम्पैक्ट्स इन टर्म ऑफ एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स टीनेजर, इन्फेंसी स्टेज या यंग जनरेशन, सीनियर सिटीज़न, इनके ऊपर अलग अलग तरह से महसूस किए जा सकते हैं, उनको देखा जा सकता है। क्योंकि इन्फेंसी जो स्टेज होगी उसके ऊपर कुछ अलग तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे, उनको कुछ अलग तरह के ट्रीटमेंट, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और उसी तरह टीनेजर्स, चाहे मेल फीमेल कोई भी हैं, उनके ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है। और उसी तरह से जो सीनियर सिटीज़न हैं डिज़ास्टर के दौरान या उसके बाद अलग अलग तरह की उनको फैसिलिटीज़, हेल्प की ज़रूरत होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इमीडिएट इफ़ेक्ट हैं वो जो इन्फेंसी स्टेज पर हैं या चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर देखने को मिलता है, जिसमें उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। उनके न्यूट्रिशंस के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती और जिसकी वजह से बच्चों की हाइट और वेट के ऊपर फ़र्क पड़ता रहता है, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल, मेडिकल केयर सेंटर, इनके डिस्ट्रक्शन की वजह से चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर, इनको भी काफ़ी तरह की समस्याएं देखनी पड़ती हैं। मास मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों के मास मूवमेंट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग तरह के क्लाइमेट या इन्वायरमेंट की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं लोग, और जिसकी वजह से वहाँ पर उन्हें वहाँ के इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर पाते, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके लिए हर तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक रेफ्यूजीज़ के तौर पर उन्हें जब वो अपने एरिया से मूव करते हैं तो उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, आप कह सकते हैं कि एकोमोडेशन है, या हेल्थ केयर सेंटर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब तरह से उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रॉपर्टी लॉस, इंडिविजुअल लेवल पर पर्सन आप देखेंगे कि उनके इलनेस, हेल्थ के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, ये एक हर तरह से डिज़ास्टर
डिस्ट्रक्टिव एक इवेंट के तौर पर एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप चाहे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल या आप इंडिविजुअल लेवल पर भी देखेंगे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी डिज़ास्टर की वजह से नकारात्मक रहते हैं, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी देश के लिए और इंडिविजुअल के लिए डिज़ास्टर नकारात्मक रहते हैं। तो इस तरह से डिज़ास्टर को आप देखेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव में डिज़ास्टर के प्रभाव रहते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ास्टर के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए डिज़ास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं, डिज़ास्टर एक्ट तैयार किए जाते हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिज़ास्टर क्या है और इसके इम्पैक्ट्स सोसाइटी के ऊपर कैसे पड़ते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।